बाबा श्याम से मनोकामना मांगने का सही तरीका। क्या आपके मन में भी कोई ऐसी मनोकामना है जिसे आप किसी को नहीं बता पाते? क्या आपने भी कभी रात में अकेले बैठकर बाबा श्याम से कहा है, बाबा अब सब कुछ आपके भरोसे है? तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बाबा श्याम से मनोकामना मांगना केवल अपनी इच्छा बताना नहीं है, यह अपने मन की बात बाबा के चरणों में रखकर उन पर विश्वास करने का भाव है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बाबा श्याम के सामने बोलने के लिए एक छोटी सी भावपूर्ण प्रार्थना भी करेंगे। जय श्री श्याम। मैं हूं खुशी चौधरी और आपका स्वागत करती हूं श्याम दर्शन में। अगर आप बाबा श्याम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को बाबा के दूसरे भक्तों तक भी पहुंचाएं। तो चलिए बिना देर किए बाबा श्याम से मनोकामना मांगने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले मन को शांत करें। जब हम किसी के सामने अपनी सबसे बड़ी इच्छा रखते हैं तो हमारा मन शांत होना चाहिए। इसलिए बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में पूजा का स्थान साफ करें, बाबा के सामने दीपक जलाए, फूल अर्पित करें और कुछ क्षण आंखें बंद करके बाबा का ध्यान करें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पूजा की सबसे बड़ी सामग्री आपका सच्चा भाव है। अगर आपके पास बहुत सारी पूजा सामग्री नहीं है तो चिंता मत कीजिए। श्रद्धा से बाबा का नाम लेना भी भक्ति का सुंदर रूप है। मनोकामना कैसे मांगे? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बाबा के सामने अपनी इच्छा बिल्कुल सरल शब्दों में रखिए। आप कह सकते हैं, हे बाबा श्याम, मेरे मन की बात आपसे छिपी नहीं है। मेरी यह इच्छा आपके चरणों में है। अगर इससे मेरी भलाई है तो इसे पूरा करने की कृपा करें। अगर इसमें मेरी भलाई नहीं है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। इस तरह प्रार्थना करने में एक सुंदर भाव है। आप अपनी इच्छा भी बता रहे हैं और निर्णय बाबा पर भी छोड़ रहे हैं। यही विश्वास भक्ति को मजबूत बनाता है। बाबा से सिर्फ अपनी इच्छा ही क्यों न मांगे। कई बार हम बाबा के सामने जाकर सिर्फ कहते हैं, बाबा मेरा काम हो जाए, लेकिन बाबा से सिर्फ काम पूरा होने की प्रार्थना करने के बजाय उनसे यह भी मांगिए, बाबा मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मुश्किल समय में हिम्मत दीजिए, मेरे परिवार को खुश रखिए, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए और सबसे ज़रूरी, मेरी भक्ति अपने चरणों से कभी कम मत होने देना। क्योंकि अगर हमारे पास भक्ति, धैर्य और सही सोच है तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना ज़्यादा मजबूती से कर सकते हैं। क्या मनोकामना लिखकर मांग सकते हैं? जी हाँ, श्याम भक्त अपनी मनोकामना लिखकर बाबा के सामने रखने की परंपरा अपनाते हैं। आप भी अपनी इच्छा एक साफ कागज़ पर लिखकर बाबा के सामने पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे किसी निश्चित चमत्कारी नियम की तरह न समझें। यह आपके मन की बात को स्पष्ट रूप से बाबा के सामने रखने का एक तरीका है। अपनी मनोकामना में किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान न मांगे, क्योंकि सच्ची भक्ति में दूसरों के लिए भी शुभ भावना रखना सुंदर माना जाता है। मनोकामना के साथ कर्म भी जरूरी है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप बाबा से नौकरी मांगते हैं तो नौकरी खोजने के लिए प्रयास भी कीजिए। अगर आप सफलता मांगते हैं तो मेहनत भी कीजिए। अगर आप अपने परिवार में सुख चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी प्रेम रखिए। सिर्फ प्रार्थना करके कर्म छोड़ देना सही रास्ता नहीं है। प्रार्थना आपको शक्ति दे सकती है, लेकिन प्रयास आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए बाबा का नाम लेते हुए अपना कर्म करते रहिए। बाबा से मनोकामना मांगते समय क्या न करें? पहली बात, बाबा के साथ सौदेबाजी न करें। यह मत सोचिए कि बाबा मेरा काम हो गया तो मैं इतना चढ़ाऊँगा। भक्ति को सौदे की तरह नहीं, प्रेम की तरह रखिए। दूसरी बात, दूसरों का बुरा न मांगे। तीसरी बात, मनोकामना पूरी होने में समय लगे तो तुरंत विश्वास न खोए। और चौथी बात, अपनी मेहनत बंद न करें, धैर्य रखिए, प्रयास करते रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए। अब बाबा श्याम के सामने सभी श्याम प्रेमी एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अब अगर आप चाहें तो कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लीजिए, मन को शांत कीजिए और बाबा श्याम को याद करते हुए मेरे साथ बोलिए, हे हारे के सहारे बाबा श्याम, मेरे मन की हर बात आप जानते हैं। मेरी जो भी इच्छा है
उसे आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। अगर मेरी इच्छा मेरे लिए उचित है तो उसे पूरा करने की कृपा करें, और अगर मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता बेहतर है तो मुझे वह रास्ता दिखाए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दे, मेरे मन से डर और निराशा दूर करे, और बाबा अपने भक्ति से मुझे कभी दूर मत करना। तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। तो श्याम भक्तों, याद रखिए, बाबा के सामने अपनी इच्छा जरूर रखिए, लेकिन अपने मन में धैर्य भी रखिए। हर इच्छा उसी समय और उसी रूप में पूरी हो यह जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी का रास्ता हमारी उम्मीद से अलग होता है। इसलिए विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहिए और बाबा से हमेशा यही कहिए, बाबा जो मेरे लिए सही है वह मुझे दीजिए। और बाबा से हमेशा यही कहिए, बाबा जो मेरे लिए सही हो वही करना। अगर आप भी बाबा श्याम को अपना सहारा मानते हैं तो कमेंट में लिखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, श्याम दर्शन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक श्याम भक्त के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री श्याम।